नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। गुजरात में एकता नगर में पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कहा कि नेहरू ने कश्मीर को विभाजित किया, जो पटेल नहीं चाहते थे। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का हिस्सा हटाकर अंग्रेजों का एजेंडा आगे बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी निजी राय में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की अधिकतर कानून व्यवस्था की समस्याएं भाजपा और आरएसएस से जुड़ी हैं। खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल ने भी गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस की आलोचना की थी। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए। कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने समझौता किया। राजनाथ ने कहा कि यह रक्षा सहयोग में नए युग की शुरुआत है, जबकि हेगसेथ ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों की प्रवेश सीमा घटाकर 7,500 कर दी है। नई नीति के तहत क्षेत्र दक्षिण अफ्रीकी लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। पहले ट्रंप ने शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगाई थी, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीकियों को विशेष छूट देने का फैसला किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 40 साल छोटे व्यक्ति से भी ज्यादा ऊर्जा है। उन्होंने बताया कि ट्रंप मुश्किल से 2 घंटे सोते हैं और 23 घंटे की यात्रा में भी काम करते रहते हैं। वेंस ने कहा कि ट्रंप की एनर्जी वाकई अविश्वसनीय है। गाजा में हमास ने रेड क्रॉस को 2 ताबूत सौंपे, जिसमें मृत बंधकों के अवशेष थे। यह कदम शांति वार्ता की शर्तों के तहत उठाया गया है। इजरायल ने कहा कि संघर्ष विराम के बाद अब तक 15 बंधकों के अवशेष लौटाए जा चुके हैं, जबकि 13 अभी बाकी हैं। तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की शांति वार्ता सफल रही। दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि 6 नवंबर को इस्तांबुल में फिर बैठक होगी, ताकि समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने भाई प्रिंस एंड्रयू से प्रिंस का खिताब और सभी शाही उपाधियां वापस ले ली हैं। एंड्रयू पर 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोप हैं। उन्हें अपने रॉयल लॉज घर को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। आसियान रक्षा शिखर सम्मेलन में चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि ताइवान मुद्दे पर सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि चीन शांतिपूर्ण विकास का पक्षधर है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। दोनों देश के बीच संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड एक बार फिर भारत में उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी चेन्नई प्लांट में 3,250 करोड़ रुपए निवेश कर निर्माण कार्य दोबारा शुरू करेगी। इसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी उषा वेंस एक दिन ईसाई धर्म अपनाएं। हालांकि यह उनका निजी निर्णय होगा। उषा ने पहले कहा था कि उनके बच्चे भी भारतीय इतिहास, रामायण और महाभारत में रुचि रखते हैं। सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि पटेल अपने नाम का गलत इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाते। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को 2 लाख तक सहायता की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत की युवा आबादी अभी वरदान है। जब उसे सही दिशा मिलेगी, गलत उपयोग से यह बोझ बन सकती है। उन्होंने युवाओं से डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और गलत सूचनाओं से बचने की अपील की। बिहार के मोकामा में जन समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से सियासत गर्म है। अनंत सिंह और उसके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा है। दुलार चंद यादव पहले लालू यादव के करीबी और मोकामा क्षेत्र के प्रभावशाली नेता रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। डीजीपी और कई अफसर भी दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया, क्योंकि जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव बाकी है। अजहरुद्दीन की एंट्री से कांग्रेस को मुस्लिम वोटों में फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा पर भारी बर्फबारी के बाद सिक्किम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नाथुला और चांग झील इलाके में सड़क पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित है। वहीं तूफान मोन्था के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश और कई ट्रेनों की लेट लतीफी हो रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया से दूसरा T20 मैच 4 विकेट से हार गया। टीम इंडिया 125 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 68 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 13.2 ओवर में चेज कर सीरीज बराबर की। इजराइल के हाइफा में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। पद्मावत समेत कई लोकप्रिय भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। आयोजन भारतीय दूतावास और हाइफा नगर पालिका ने मिलकर किया। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ।
मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।